पिछले दिनों एक मिसाइल सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के एयरपोर्ट पर गिरने से कबल ही फिजा में मार गिराया गया। सऊदी हुकूमत का दावा है कि वो इस बारे में जानती है कि ये कहां से आया। सऊदी वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर के मुताबिक ये मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से हौसी बागियों के मकबूजा इलाकों की तरफ से दागा गया है, जबकि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक ये ईरानी हुकूमत की बराह रास्त फौजी जारहियत है। हालिया बरसों में सऊदिया और ईरान की बाहमी जंग प्रॉक्सीज के जरिए दुनिया से पोशीदा नहीं, मगर ये एक तवील अरसे बाद पहला मौका है कि ये दोनों ताकतें यूं खुल्लम खुल्ला आमने सामने आकर बयानबाजी कर रही हैं। इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद अब वहाँ ईरानी इत्तेहादी हुकूमत कायम है और दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे की फिजा मौजूद है, जो कि अशरों बाद देखने को मिली है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, जो कि ईरानी बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के मातहत है, इराक में मुख्तलिफ महाजों पर इत्तेहादी हुकूमत की मदद कर रही है और सरकारी फौज की बनिस्बत अददी बरतरी और मोराल दोनों में बेहतर है। शाम में बशार अल असद की हुकूमत का दवाम ईरान की मरहून मिन्नत है, क्योंकि रूस से तलब करदा फिजाई ताकत शाम पर कब्जा बरकरार रखने के लिए नाकाफी थी और बशार के लिए हिजबुल्लाह, ईरान के उजरती सिपाही और फौजी मुशीरान की मदद से ही शाम पर यह कब्जा मुमकिन हुआ। ये मुश्तरका ताकतें आहिस्ता आहिस्ता मगर साबित कदमी से सऊदी हिमायत याफ्ता अपोजिशन ग्रुपों और दाइश से इलाके वापस ले रही हैं। यमन में 2015 में इस मुल्क के कानूनी सदर मंसूर अल हादी की हिमायत में हमला करने के बाद सऊदी अरब को फौरी और फैसला कुन फतह की उम्मीद थी, मगर ईरानी मुदाखलत और उसकी हौसी बागियों की पुष्पनाही से ये जंग तवील और महंगी हो गई। मोहम्मद बिन सलमान के हालिया ईरान मुखालिफ बयान के बाद ईरान गैर मुतवक्के तौर पर चुप रहा, मगर हौसी बागियों को मुसल्लह करने के बारे में सख्ती से इनकार कर दिया। ईरान के लिए सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी वार्स को बराह रास्त जंग में बदलना किसी भी तरह मुफीद नहीं। ईरान सऊदी अरब के अमेरिका से करोड़ों डॉलर्स के बदले में खरीदे गए जदीद और बेहतरीन फौजी हथियारों का मजा चखने का खतरा कभी मोल नहीं लेगा। इसके अलावा ईरान जानता है कि इस्लाम के बुनियादी मराकिज मक्का और मदीना पर हमला आलम इस्लाम के हर फर्द को खुदकश बमबार बना देगा और ईरानी हमला तमाम मुस्लिम ममालिक के बाहमी इत्तेहाद का सबब बन जाएगा। सऊदी हुक्मरान खुद को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलवाना बाइस सआदत समझते हैं और मुसलमान भी इसी बिना पर उनका हद दर्जा एहतराम करते हैं, जबकि ईरान को उसकी शातिराना तबीयत की वजह से आलम इस्लाम में नापसंद किया जाता है। इसीलिए 1.5 अशरे पहले की निस्बत आज ईरान के पास सऊदी अरब पर हमला करने की सूरत में खोने को बहुत कुछ है। 9/11 से पहले ईरान मशरिक की तरफ से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत और मगरिब की तरफ से सद्दाम हुसैन की हुकूमत के दरमियान महसूर था। उस वक्त उसके एटमी प्रोग्राम के मुतालिक बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर उसे दुनिया भर में अछूत रियासत का दर्जा हासिल था और मशरिक़ वस्ता में उसका शाम और लुबनान के सिवा कोई भी इत्तेहादी न था। मगर 2015 की न्यूक्लियर डील के बाद उसकी रसाई आलमी ताकतों तक हो गई है। ईरान रूसी सदर की मेज़बानी के साथ साथ कई दिफाई मुआहदे कर चुका है और 1979 के शिया इनकलाब के बाद पहली बार फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन के सरकारी दौरे का मुंतज़िर है। बमुश्किल एक हफ्ता भी नहीं गुजरता जब ईरान के सबसे ज्यादा सफर करने वाले वजीर खारिजा जवाद ज़रीफ या तो सफारतकारों की मेज़बानी में मसरूफ होते हैं या गैर मुल्की दौरों पर गए होते हैं। इन हालात में ईरान, जो कि खुद को इस खित्ते में बरतर बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा है, पसे पर्दा खेल खेलने को ही तरजीह देगा। वो सऊदी अरब से बराह रास्त जंग की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके नजदीक शातिराना एहतियात बहादुरी से बेहतर है।